नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हरियाणा सरकार है वो बाजरे की खेती को छोड़ने के लिए जो है, आप बोल सकते हैं कि जो एक अनुदान राशि है आपको दे रही है। आपके खाते में जो पैसा भेजा जाएगा, कितना भेजा जाएगा और उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसकी मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो किसान भाई, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाएं। लेकिन अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो किसान भाई, मैं आपको जानकारी इसके बारे में, चलिए शुरू करते हैं। पहली जो चीज़ है, हरियाणा सरकार की तरफ से बोला जा रहा है कि जो बाजरे की, जो हमारे यहाँ उत्पादन बाजरे का होता है वो खपत से कई गुना ज़्यादा होता है। खपत बहुत कम है और उत्पादन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। और जो बाजरा हमारे यहाँ बेचा जाता है वो बाहर से भी लाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो एमएसपी बाजरे की रखी गई है वो सभी स्टेटों से ज़्यादा है। तो जो पंजाब और राजस्थान के जो किसान हैं वो भी यहाँ पर जो बाजरा बेच कर जाते हैं और उनको भी जो एमएसपी का लाभ मिलता है, जिसकी वजह से सरकार के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। सरकार का ये मानना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर सरकार ने क्या क्या पॉइंट रखे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार कह रही है कि जो बाहर के जो किसान हैं वो आकर यहाँ पर बाजरा बेचते हैं, जिसका एमएसपी के द्वारा भुगतान किया जाता है और सरकार पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, क्योंकि जितनी हमारे यहाँ खपत नहीं है उससे कई गुना हमारे यहाँ उत्पादन है। तो इसीलिए हरियाणा सरकार ने क्या किया है, मनोहर लाल सरकार ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि अगर आप बाजरे की फसल की बजाय या तो दलहन बोते हैं, यानी कि दालें आप बोल सकते हैं, अगर आप दालों की खेती करते हैं या फिर आप कपास की खेती करते हैं तो आपको 4,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आपके खाते में दिए जाएंगे। ये हुई पहली बात। ये जानकारी जो है सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा दी गई है। कमियां क्या रही? कमियां यही कि सरकार बोल रही है कि इसकी वजह से जो हरियाणा सरकार है उसके ऊपर दबाव पड़ रहा है, अतिरिक्त बोझ आप बोल सकते हैं कि पड़ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ इसका खपत इतनी नहीं है जितना हमारे यहाँ इसका उत्पादन हो रहा है। और कुछ इसके लिए अलग पॉइंट हैं, उनकी भी हम बात कर लेते हैं कि वो जो पॉइंट है वो सरकार ने क्या क्या बताए हैं। और साथ ही आपको पता ही होगा, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी कि धान की खेती छोड़कर उसके अतिरिक्त जो कुछ फसलें थी उनके ऊपर वो अगर आप लगाते हैं तो आपको जो केंद्र सरकार है वो 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जो मुआवजा देने वाली है। तो उसकी भी आप वीडियो देख सकते हैं। मैं बाद में वीडियो के लास्ट में आपको जो स्क्रीन पर 3-4 वीडियो दिखाई देंगी, जिनमें आपको एक इसकी भी वीडियो दिखाई देगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। तो देख लेते हैं कि आखिर सरकार क्या कर रही है। तो सरकार ने कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐलान किया कि हरियाणा सरकार अब इसी बार से बाजरे की खेती नहीं करने वाले किसानों को 4,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि देने वाली है। ऐसे किसानों से बाजरे के स्थान पर दलहन और कपास उगाने का आग्रह मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है। हरियाणा सरकार के लिए धान के साथ साथ अब बाजरे की खेती भी घाटे का सौदा बनती जा रही है। सुनिएगा इस बात को जरा गौर से। धान में पानी की खपत अधिक होती है, जिस कारण राज्य को जल संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में बाजरे की खपत बहुत कम है, लेकिन पैदावार 7 गुना अधिक है, यानी कि पैदावार जो है वो जो खपत है उससे 7 गुना ज्यादा है। और हरियाणा में बाजरे का रेट अधिक होने के कारण आसपास के राज्यों के जो किसान हैं वो आकर बेच जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं जो आड़ती हैं वो सस्ती कीमतों पर जो है बाजरा खरीद लेते हैं और बाद में जब एमएसपी आती है तो उस पर उसको बेचकर जो है काफी मुनाफा कमा लेते हैं, लेकिन सरकार को इसकी वजह से घाटा हो जाता है। तो अब इसके बाद देख लेते हैं सरकार ने क्या कहा है। तो सरकार बता रही है कि सरकार ने 2250 रुपये प्रति क्विंटल की दर से एमएसपी पर बाजरा खरीदा और राज्य में बाजरे की खपत मात्र 1.5 से 2 लाख मीट्रिक टन तक है, लेकिन इस बार 7 से 8 लाख मीट्रिक टन तक मार्केट में जो बाजरा है वो आया है। और जो मैंने आपको बताया था कि पंजाब और राजस्थान के किसान, जो सरकार बोल रही है कि वहाँ के जो किसान है यहाँ पर महंगे रेट पर बाजरा बेचकर चले जाते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार के बाजरा नहीं उगाने के अनुरोध के बावजूद भी अगर कोई किसान भाई बाजरे की फसल लगाता है तो ऐसे वास्तविक किसानों को, यानी कि समझ रहे हैं आप, वास्तविक किसानों को जो सरकार है क्या करेगी, भावांतर भरपाई योजना के तहत खरीदा जाएगा उनका बाजरा। भावांतर भरपाई योजना ये क्या है, जिसमें सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर देगी, यानी सरकार द्वारा निर्धारित रेट से कम यदि किसी किसान को मार्केट में मिलते हैं तो सरकार अपने द्वारा घोषित रेट और मार्केट में मिले रेट के अंतर की भरपाई संबंधित किसानों को कर देगी। मतलब क्या हुआ, सरकार क्या करेगी, अगर ये मतलब ये जो योजना सरकार ने शुरू की है कि अगर आप बाजरे की जगह दलहन और कपास बोते हैं तो आपको 4,000 रुपये प्रति एकड़ के जो प्रोत्साहन राशि है दी जाएगी। तो अगर इसके बावजूद भी जो लोग बाजरा बोते हैं, वास्तविक किसान, सरकार ने बोला, यानी कि कुछ आड़ती हैं, सरकार बोल रही है कुछ आड़ती भी ऐसा काम कर रहे हैं, बाहर से दूसरे स्टेट से बाजरा खरीद लेते हैं और एमएसपी पर उसको बाद में बेच देते हैं, जिसकी वजह से जो आड़ती हैं बीच में वो मुनाफा कमा लेते हैं और किसान मुनाफा
नहीं कमा पाते। तो इसके लिए सरकार ने क्या कहा है कि जो सरकार क्या करेगी, भावांतर भरपाई, यानी कि सरकार एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करेगी जो बाजरे के लिए, जो किसान भाई कुछ परसेंट जो किसान भाई इस योजना के बाद भी जो बाजरा लगाएंगे, जो उसकी जो एमएसपी रखी जाएगी, अगर उससे कम में आपने, मान लीजिए एमएसपी रखी गई 2000 रुपये और आपने बाजार में आपने जब जाकर देखा तो रेट मिला आपको 1800 रुपये, आपने 1800 रुपये में बाजरा बेच दिया। जब सरकार को आप इसके बारे में बताएंगे कि आपका जो बाजरा है इतने रुपए में बिका है, तब सरकार क्या करेगी, 1800 और 2000 के बीच में 200 रुपये का अंतर आप मान सकते हैं कि हुआ। तो जो 200 रुपये है वो सरकार आपको अपनी तरफ से देगी ताकि आपको नुकसान ना झेलना पड़े। तो सरकार ने ये बात बोली है। तो बस यही था बाजरे के लिए, मतलब आप बोल सकते हैं कि बाजरे की जगह दलहन और कपास बोने पर आपको 4000 रुपये की जो है अनुदान राशि या प्रोत्साहन राशि आप बोल सकते हैं कि सरकार की तरफ से दी जाने वाली है। तो ये भी एक ऐसी योजना है जो सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा लगातार जो कुछ हर रोज जो है कोई ना कोई नई योजना, ऐसी नई नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। तो आप अगर ऐसी ही वीडियो आप और भी देखना चाहते हैं, मेरे चैनल पर आपको जितनी भी योजनाएं इस साल सरकार लागू कर रही है डेली उसकी वीडियो जो आपको मिलती रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन दबा दीजिए। अगर फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको क्या कमी इस सिस्टम में लगती है या फिर आपको क्या लगा कि ये अच्छा है या बुरा है। ये जो सरकार के द्वारा तय किया गया है ये अच्छा सिस्टम है या बुरा आपको लगता है, इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं कामना करता हूँ कि आपका आज का दिन शुभ हो और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।